टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के मुतालिक। पहले हम देखेंगे चेंजेस। एवरी डे यू कम अक्रॉस मनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हर रोज आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन चेंजेस को जो हमारे सराउंडिंग्स में हमेशा होती रहती है। बचपन से लेके आज तक आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस हुए। आपकी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, ये सब क्या है? चेंज। जब आप छोटे थे आपकी हाइट छोटी, वेट कम था, ऑर्गन्स छोटे थे। अब आप बड़े हो गए, आपकी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, जो आपके छोटे ऑर्गन्स थे वो बड़े हो गए, वो बड़े हो गए। तो यहाँ क्या आपने देखा है? चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन स्ट्रक्चर। इसी तरह प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। छोटे से सीड से देखते ही देखते कितना बड़ा प्लांट बन जाता है। तो यहाँ क्या आप देखते हैं? चेंज इन साइज। पहले आप देखते हो सीड, इसके बाद सीड ग्रो करता है, प्लांट छोटा प्लांट बनता है। तो वो छोटा प्लांट फिर बड़ा प्लांट बनता है। इसके ब्रांचेस निकलते हैं, इसके लीव्स निकलते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, तो इसके जो ऑर्गन्स हैं वो बढ़ते हैं। तो यहां क्या आपने देखा है? चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन स्ट्रक्चर। इसी तरह एनिमल्स में जब छोटा एनिमल फिर वो बड़ा होता है, उसके ऑर्गन्स बढ़ते हैं, उसका वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है। तो ये भी चेंज है, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन स्ट्रक्चर। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम होता है। तो क्या? चेंज इन टेम्परेचर। दिन में स्काई ब्लू, रात में डार्क। तो यहां भी आप देखते हो चेंज, बट चेंज इन कलर। सिमिलरली अब आप वाटर को बॉईल करते हैं। जब आप वाटर को बॉईल करते हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और जब आप आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है। इसी तरह जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बनता है। तो यहाँ क्या आप देखते हो? यहाँ भी आप देखते हो चेंज इन स्टेट। आप देखते हो यहाँ चेंज इन स्टेट। ये थी कुछ चेंजेस जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरह आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि चेंजेस को दो तरह से क्लासिफाई किया आपने वहां। एक हो गए रिवर्सिबल चेंजेस, दूसरा इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, जो रिवर्स किए जाते हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। वो चेंजेस जिससे रिवर्स किया जा सकता है, जिसमें चेंज सबस्टेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ऑब्टेन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज है जिसमें जो नया फॉर्म बनता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में वापस किया जा सकता है। उस चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। पेपर आपने लिया, इसको आपने बोर्ड बनाया। अब आप चाहते हो कि जो मुझे ओरिजिनल फॉर्म पेपर वापस चाहिए। क्या ये मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आपको सिर्फ ये पेपर खोलना है, आपको अपना पेपर वापस मिल जाएगा। आपने पेपर को बोर्ड बनाया तो वहां होगी चेंज, फिजिकल चेंज। तो फिर आप चाहते हो कि ये जो पेपर है वो मुझे ओरिजिनल फॉर्म में वापस होना मिलना चाहिए। तो ये मिल सकता है। आपको सिर्फ उस पेपर को खोलना है तो आपको अपना ओरिजिनल पेपर वापस मिलेगा। इसी तरह आप देखते हो, अगर आपने किसी पेपर को फोल्ड किया और फेंका, आप चाहते हो कि वो वापस पेपर मुझे ओरिजिनल फॉर्म में वापस चाहिए। क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है।
आपको उस फोल्डर को खोलना है, आपको अपना पेपर वापस मिलेगा। इस चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। जो चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं, जो चेंज फिर उसको ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है, उस चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो चेंजेस जो रिवर्स नहीं किए जा सकते, उन चेंजेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। उनमें नया सब्सटेंस बनता है, उसमें आप अपना ओरिजिनल जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो आपको वापस नहीं मिल सकता है, ओरिजिनल फॉर्म में वो आपको वापस नहीं मिल सकता है। उस चेंज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। जो चेंज हुई उसको वापस नहीं किया जा सकता है, वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। उस चेंज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। आपने पेपर लाया, उस पेपर को आपने जला दिया, वहां उसको बन गया एशेस और स्मोक। क्या आप स्मोक और एशेस को पेपर में वापस ला सकते हो? क्या आपको पेपर वापस मिल सकता है? इधर नहीं मिल सकता है। इट इज इरिवर्सिबल चेंज। एक बार आप बड़े हो गए, क्या फिर आप छोटे वापस हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। इट इज इरिवर्सिबल चेंज। अब चेंज को दो और तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज, अगर सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुई, यानी शेप, साइज, फॉर्म, कलर, स्टेट, तो इसे हम कहें फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो। मिसाल के तौर पर चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन फॉर्म, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, तो हम उनको कहेंगे फिजिकल चेंजेस। ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी है। फॉर इंस्टेंस, आपने आइस को मेल्ट किया, वो वाटर बन गया। आपने आइस को थोड़ा हीट किया तो वो वाटर बन गया। वाटर को थोड़ा आपने फ्रीज किया, आपने फ्रिज में रखा तो वो आइस बन गया। आपने वाटर को और ज्यादा हीट दी तो वो वाटर वेपर्स बन गए। अगर आपने वाटर को हीट किया तो वो वाटर वेपर्स बन जाएंगे। वाटर वेपर्स को आपको वहां कोल्ड करोगे तो फिर वो वाटर बन जाएगा। वाटर को आप फ्रीज करोगे तो वो आइस बन जाएगा। आइस को आप हीट करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो यहां चेंजेस हुए, चेंजेस इन द स्टेट, मगर दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। आपने वाटर को हीट किया तो वाटर वेपर्स बन गए। वाटर वेपर्स को आपने कूल किया तो फिर वो वाटर बन गया। वाटर को आपने फ्रीज किया, फ्रिज में रखा तो वो आइस बन गया। आइस को आपने हीट दी तो वो फिर वाटर बन गया। तो ऐसे जो चेंजेस है, and these are reversible changes, these are physical changes but are reversible changes. जब भी आप बलून में ब्लो एयर करते हो तो क्या होता है, बलून की शेप बदल जाती है, नया सबस्टेंस बन जाता है। लेकिन इनफैक्ट जब आप उस बलून से हवा को वापस निकालेंगे तो फिर वो बलून उसी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा, उसी फॉर्म में वापस आएगा। इट इज चेंज, फिजिकल चेंज, बट इट इज रिवर्सिबल चेंज। कुछ चेंजेस फिजिकल चेंजेस है लेकिन वो इरिवर्सिबल है। जैसे आप पेपर लाते हो, उस पेपर को आप पीसेस करते हो, चेंज इनटू पीसेस। जो पेपर आपने चेंजेस इनटू पीसेस किया है, लेकिन नया सब्सटेंस तो नहीं बन गया। यहां तो नया सब्सटेंस नहीं बन गया, यहां पेपर ही बन गए, लेकिन चेंज इन शेप
चेंज इन फिजिकल फॉर्म हुई यहाँ, लेकिन क्या हम ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर इनको वापस पेपर में ला सकते हैं, उनको अगेन उसी पेपर की शक्ल में ला सकते हैं? नो, ये हम नहीं ला सकते हैं। ऐसे फिजिकल चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल। इसी तरह आ, आपने लकड़ी जो है उसको काट लिया, और काट के बाद उस छोटे छोटे पीसेस किए हैं, तो यहाँ जो छोटे पीसेस है वो भी वुड है, वो भी लकड़ी है। तो लेकिन फिजिकल फॉर्म में वो चेंज हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में वो चेंज हो गए, लेकिन क्या वो छोटे छोटे टुकड़े वापस फिर उसी लकड़ी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, बट दे आर इरिवर्सिबल। गिलास टूट गया, तो जो कांच है वो टूट गया, तो क्या हम उसको वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसी तरह बोतल क्रश हो गई, इसी तरह कुछ चीज़ें क्रश हो गई, तो क्या वो हम उनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, बट दे आर इरिवर्सिबल। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल चेंज है, जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं क्रिस्टल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं, यानी इसमें क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम उसको सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो उस क्रिस्टल फॉर्म को हम फिर भी डिजोल्व कर सकते हैं, फिर वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। तो ये फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। कॉपर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हमें निकालने हैं। हम लेंगे एक बीकर, बीकर में डालेंगे हम पानी, पानी में थोड़ा हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, एक दो कतरे। इसके बाद हम हीट करके और डालते जाएंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स उस पानी में। नीचे से हम हीट करेंगे उसको और स्टैरिंग करेंगे। उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स है वो पानी में हमने डाले, उसको हम स्टैरिंग करेंगे, स्टैरिंग कंटिन्यू करेंगे, और यहां से डालते जाएंगे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। तब तक कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डालते जाएंगे जब तक इसमें और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स डिजॉल्व ना हो। इसके बाद अब इसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर के बाद हम इसको कूल करेंगे, या हम इसको किसी जगह रखेंगे जब तक कि कूल हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे वहाँ क्रिस्टल्स बने होंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के, लेकिन वो प्योर क्रिस्टल्स है। लेकिन दिस चेंज इज फिजिकल चेंज। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस, the changes which involve chemical reaction in which one or more new substance form. Gradually these changes are irreversible. केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, और वो ये जो केमिकल चेंजेस हुए ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, ये रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है। फोटोसिंथेसिस आप देखते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना गुजा बनाते हैं। तो वहाँ क्या इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऊपर से सनलाइट पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन हो रही है, उन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो रही है, वहाँ बनता है फूड। क्या बनता है? फूड, यानी कार्बोहाइड्रेट वहाँ बनता है उसमें, और ऑक्सीजन निकलता है। तो जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की मदद से फूड बन गए, क्या हम फूड को वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंजेस है केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने फूड को खाया, फूड डाइजेस्ट हो गया सिंपल फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स का आपने खाए, ये शुगर फॉर्म में चेंज हो गए। प्रोटीन्स आपने खाए, ये अमीनो एसिड फॉर्म में चेंज हो गए। फैट्स आपने खाए, ये ग्लिसरॉल फॉर्म में चेंज हो गए। तो क्या हम सिंपल जो
सिंपल फॉर्म है, वो जो इनटू सिंपल फॉर्म में चेंज, क्या वो सिंपल फॉर्म फिर हम कार्बोहाइड्रेट में या फिर हम फूड में तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। या आपने पेपर, आपके पास पेपर है, इसको आप जला दो। जब आपने पेपर को जलाया तो वहां क्या बन गया? एशेज और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एशेज और कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर वापस में पेपर में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस को आप बोलते हैं केमिकल चेंजेस। इसी तरह आपने लकड़ी लाई, उसको जला दिया, तो वहां क्या बन गए? वहां बन गए एशेज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हम उनको वापस लकड़ी में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस है। थैंक यू स्टूडेंट्स।